हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस सिचुएशन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। जो भी चीज़ें आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है, या तो आप लोग के बीच नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या आप लोग का कनेक्शन सही चल नहीं रहा है, या तो बात नहीं हो पा रही, तो आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड कीजिए। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आप रेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कॉइंस, लाइफ इन द कोल्ड की एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त, अगर आप लोगों का यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हैं, जैसे एक स्टकनेस फील कर पा रहे हैं। वो जितना चाहे इस सिचुएशन के लिए उनको ऐसा लग रहा है वो एफर्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर कुछ निकल नहीं रहा। उसमें यहाँ पे क्या क्लैरिटी है उनको इस बात का नहीं पता। ठीक है, 5 ऑफ सूट एंड 6 ऑफ फैंस। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है वो एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सेम ही मिल रही है उनको। वो जितना यहाँ पर एफर्ट कर लें या जितना यहाँ पर मेहनत कर लें, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट क्लियरली, बहुत ज़्यादा क्लियरली, ट्रुथ बेस पे। आपके पर्सन ने अगर पास्ट में आप लोगों से एक एक ऑनेस्टली आपके साथ आपको ऑनेस्टली डील नहीं करा, तो अब आपके साथ आपके पर्सन कोई ट्रुथ बेस पे कोई बात करना चाहते हैं, एक सच बात करना चाहते हैं, जो खरी बात हो, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है वो एफर्ट डाल रहे हैं, वो सिचुएशन को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी एनर्जी फील्ड में ऐसा लग रहा है कि वो सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, चाहे पास्ट में उन्होंने नहीं सोचा हो, चाहे पास्ट में उनसे कोई मिस्टेक हुई हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन वो अपनी इस मिस्टेक को भी मानते हैं। लेकिन अब उनकी एनर्जी में इस सिचुएशन को बनाना, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना, एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। उनको ऐसा लग रहा है उनकी पास्ट की इमेज बन चुकी है। इट मीन्स आपके पर्सन का कुछ जो पास्ट है, आप उसी तरीके से इस पर्सन को देखते हैं। अगर ये पर्सन कुछ करता भी है तो वो आप किसी गिनती में नहीं लेते। इट मीन जैसे अगर ये पास्ट में नेगेटिव था, आपको नेगेटिवली डील करता था, या इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एक ऑप्शन की तरह डील करा, तो आपके माइंड में वही चीज़ें हैं, आपके सोच में वही चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता या कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। ये इसी तरीके का पर्सन है और ये इसी तरीके की हरकतें करेगा इन फ्यूचर भी। आपको इस टाइप की एनर्जी मिलती है इस पर्सन से। लेकिन ये पर्सन एक जैसे एक जो इसका अपना हिसाब है, ये सोचता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन में एफर्ट लेना चाहता हूँ। इसने पास्ट में कुछ किया है जो आपने आपने उस एफर्ट को इसकी इसकी उस एफर्ट को मतलब कि आपने समझा नहीं, या तो आपने उस एफर्ट की तारीफ नहीं करी, या तो वो एफर्ट आपने उसको गिनती में नहीं लिया। इस पर्सन ने कुछ किया है पास्ट में जिससे आपको फील हो कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, चाहे इसने मुंह से नहीं कहा हो, कोई इसने जेस्चर शो किया हो, चाहे इसने कोई इंटरेस्ट दिखा हो, लेकिन इसने कुछ ऐसा करा है इसके इसके बानिस्बत, मतलब कि इसने कोई आपको ऐसा महसूस कराया या ऐसा कोई हिंट करा है या ऐसा कोई हिंट दिया है, जिससे चाहे इसने क्लियरली ना बोला हो, लेकिन इसने ऐसा हिंट दिया है जैसे ये इंटरेस्टेड है इस सिचुएशन में। अब ये एफर्ट डालने के लिए थोड़ा सा रेडी है, चाहे ये रिजिड दिख रहा हो, चाहे इसने अपनी ईगो को कम्प्लीटली ख़त्म करके आपसे कम्युनिकेट ना कराओ, लेकिन इसने एक दबे अल्फाजों में कुछ इसने आपसे कहा, या तो इस सिचुएशन में कोई एफर्ट लिया। ठीक है, विक्ट्री, सक्सेसफुल। यहाँ पर एक एक 5 ऑफ सूट थोड़ा सा सौरों में है, जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि इसने जो पास में कर दिया वो इमेज बन चुकी है इसकी। इसका सौरो इस वक्त इसको जो एक सैडनेस है वो इसलिए है, इसको ऐसा लगता है अगर ये इस टाइम आपके लिए कुछ भी कर लेगा या कुछ भी कोई भी अच्छा एफर्ट ले लेगा तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। इसने जो भी किया पास्ट में आपने उसको काउंट नहीं किया।
इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी, इसको ऐसा लग रहा है इसको अकेले रहना है और अकेले ही मेहनत करनी है। इट मीन्स ये आपसे बात तो करना चाहता है, कोई ट्रुथ आपको बताना चाहता है, कोई सच है जो आपसे कहना चाहता है। शायद इसने कोई आपसे कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार एक ओपन अप होके नहीं करा, या कुछ सच है जो उसको फील होता है कि हाँ ये सच आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ये चीज़ आपसे बात करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको बताना चाहिए। लेकिन ये अब रेडी हो चुका है, अंदर से रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है कि आपके सामने ही ट्रुथ रखना चाहिए, आपके सामने ही बात रखनी चाहिए इसको। हालांकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने अभी कोई भी बात करेगा, आप इस चीज़ को उसको झूठ समझेंगे, या आप इस चीज़ को इसका कोई स्नेकी बिहेवियर समझेंगे, या आप इसके एफर्ट को काउंट नहीं करेंगे, या इसके एफर्ट को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसकी एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है, आप उसी तरीके से इसको समझते हैं और जानते हैं, एक नेगेटिव पर्सन की तरह। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, या आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा थिंकिंग ऐसी चल रही है कि आपने इस पर्सन को जज कर चुके हैं, आपने इस पर्सन की इमेज बना ली है। अगर ये अब जितना भी ट्रुथ एक एक ऑनेस्ट होके, एक लॉयल होके आपके सामने आता है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। बर्डनसम सिचुएशन है, 10 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, ये ऑब्सेसिवली आपके साथ एक बिगनिंग, एक स्टार्ट चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, एक ये एफर्ट तो डाल दे, ये एक स्टार्ट तो लेना चाह रहा है, लेकिन आप उस एफर्ट को काउंट कर रहे हैं? क्या आप उस तरीके से सेटिस्फाई हुए हुए जितना इसने पास्ट में आपको डिस्टर्ब करा, या जितना इसने आपको पास्ट में तंग करा, परेशान करा, आपको एक अकेला छोड़ दिया, क्या आप उन सब चीज़ों को देखने के बाद इसके एफर्ट को आप अंडरस्टैंड करेंगे? इसको ऐसा लग रहा है जैसे इस सिचुएशन में ये कुछ भी कर ले, अब इसकी इमेज चेंज नहीं हो सकती। अगर ये इस सिचुएशन में इस वक्त ये आपके साथ लॉयल होना चाहता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में। रिकंसाइलेशन, बिल्कुल ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, किसी रिकंसाइलेशन के लिए बात करना चाहता है, रिकंसाइलेशन के लिए कम्युनिकेशन करना चाहता है। होल्ड बैक कर रहा है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक होल्ड बैक की एनर्जी नज़र आ रही है। हाई प्रिस्टेस साइलेंट है, खामोश है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे है, या इग्नोर कर रहा है, या इस वक्त आपको इस तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि इस पर्सन को जैसे आप, ये पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहा। आपकी ऐसी भी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, लेकिन ये आपके साथ फैमिली चाहता है, ये अपनी थिंकिंग, ये अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहा, आपके साथ फैमिली देखता है, होल्ड बैक करा हुआ है। ये सारी सिचुएशन इसने होल्ड बैक करी हुई है। 10 ऑफ कप्स, इमोशनली स्टार्ट देखना चाहता है आपके साथ, इमोशनली बिगनिंग देखना चाहता है, लेकिन होल्ड बैक करा हुआ है। क्यों करा हुआ है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में ये कुछ भी एफर्ट कर ले, अब आप उस एफर्ट को काउंट नहीं करेंगे, अब आप इसको अंडरस्टैंड करने का आपका जो एक टाइम था ना, वो इसने गवा दिया कि आप इसको समझें, आप इसको स्पेस दें, या आप इसको समझने की कोशिश करें, आप भी एफर्ट डालें। कहीं से गलती हो रही है तो आप उसको नज़रअंदाज करें, इट मीन्स आप इग्नोर करें, आप सिर्फ अच्छी बातें सोचें इस रिलेशनशिप की। आपने ये पास्ट में कर लिया, ये सारा सिनेरियो जो ये अब चाह रहा है, आप पास्ट को छोड़ दें। वो आपने पास्ट में सब कुछ इसके साथ करके देख लिया, आपने सारी नेगेटिविटीज़ की एक साइड कर दी, आपने सिर्फ इसको पॉजिटिवली इसको देखा, पॉजिटिवली इस सिचुएशन में एफर्ट करी, लेकिन इस पर्सन ने नहीं समझी। जो भी इसका इस वक्त ये आपका पार्टनर है, उसने उस वक्त नहीं समझी, ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है। लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में है, यहाँ पर ये एफर्ट करना चाहता है, यहाँ पर इस सिचुएशन में ये एफर्ट डालना चाहता है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन ये एक ट्रुथ बेस पे करना चाहता है। इसके लिए जो ये अकेला आप है, आपसे बात नहीं कर रहा, चाहे खुद से नहीं कर रहा, एक बर्डनसम सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस सिचुएशन के बारे में। जो भी इसने पास्ट में आपकी तरफ कोई एफर्ट लिया था, कोई आपको हिंट दिया था, या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ कहा था, तो इसको ऐसा लग रहा है कि वो इसने गलती कर दी। रिकंसाइलेशन चाहता है साइलेंटली, बहुत ज़्यादा साइलेंट। आप लोग के 2 महीने से आप लोग की बात नहीं हो रही, 8 महीने से बात नहीं हो रही, प्रॉपर बात नहीं हो पा रही। चाहे आपने एक दफ़ा कॉल कर ली तो शायद आप लोग की कुछ देर बात हो गई, 2-3 मिनट बात हो गई, लेकिन एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन में यहाँ नहीं देख पा रही हूँ जिससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बने। मतलब कि प्रॉपरली आप लोग 8 मंथ से बात नहीं कर रहे, 9 मंथ से बात नहीं कर रहे, 7 मंथ से बात नहीं कर रहे, क्योंकि 10 मंथ से बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ अरसे पहले इसमें कोई एफर्ट डालने की कोशिश करी यहाँ पर। ठीक है,
इसको उस एफर्ट डालने के बाद इसको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप इसको जज करते हैं, ठीक है, आप इसको इसके पॉजिटिव एफर्ट को भी आप काउंट नहीं कर रहे। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? किंग ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके लिए, ये लेकिन अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इसके जितने भी इमोशंस हैं उन सबको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इमोशंस हैं, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, लेकिन उन सबको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। दोबारा आ गया स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। जो इसके बर्डन हम इसके लिए, इसकी जो इमोशंस इसके लिए बर्डन बन रहे हैं उनको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको नहीं बता रहा। आपको देखने को लग रहा होगा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है, कंप्लीट होल लाइफ, एक कंप्लीट पर्सन जिसके साथ इंसान अपनी लाइफ स्टार्ट करे तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरे। दी सन, इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में क्लैरिटी है आपके पास और आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी है अपनी ज़िंदगी को लेकर। आप अपनी तरफ से आप इस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इसके मूड स्विंग्स को आप बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। जो इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो ये सोच रहा है, इसको क्या फील हो रहा है, आपका ध्यान इस जगह नहीं है। जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है अब इस सिचुएशन में। जब आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं, ये पर्सन अब यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है। टावर, ये सडनली आपको अपना जो काफ़ी टाइम से जो होल्ड बैक कर रहा है सिचुएशन, अपना लव, अपना प्यार, ये आपको बताएगा। कोई मैरिज प्रपोजल आपको सडनली इससे रिसीव हो सकता है, कुछ सडनली आपको कोई ये मैरिज के लिए प्रपोज करे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है। इसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपको जस्टिस सिर्फ इस तरीके से दे सकता है कि आपको कोई मैरिज प्रपोजल दे दे, शायद ये सिचुएशन फिर भी सही तरीके से सही हो जाए। इट मीन्स इसने पास में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हाइड की हैं आपसे, ठीक है। अभी भी जो इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी ये यहाँ पर कर रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी जो भी इसमें स्ट्रेटजी बना रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा साइलेंट है। नाइट ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे ऐसी एनर्जी मिली। इट मीन्स यहाँ पर आपको इस तरीके का फील हो रहा होगा ये पर्सन, ये आप ये सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ये पहले भी इमेच्योर था और आज भी इमेच्योर है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। चाहे आप कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इस पर्सन में बिल्कुल चेंज नहीं आया, ये उसी तरीके का पर्सन है। इसने जैसे पास्ट में एक पैटर्न इसने रिपीटेड करा, ये पर्सन दोबारा इस पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो नहीं, यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये सारी नेगेटिविटी से एक मेच्योरली बिहेव करना चाहता है, निकलना चाहता है। 6 की एनर्जी है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है। 6 नंबर आप लोग के लिए यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, सिग्निफिकेंट है 6 नंबर, ठीक है। ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है सिचुएशन में, नेक्स्ट मूव लेना चाहता है। इसका नेक्स्ट मूव होगा आपको स्टेबिलिटी देना, आपको मैरिज प्रोवाइड करना, लेकिन आपसे इसका खौफज़दा है, आपको कोल और डिटैच देख रहा है। इट मीन्स इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये आपको अगर डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल देगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इट मीन्स आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत टाइम आपने इससे ये प्रपोजल की डिमांड करी है, ठीक है, आपने इस पर्सन से इस चीज़ की डिमांड करी है। अब हम देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इसके माइंड में तो ये चल रहा है आपके लिए। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के लिए ये पार्टनर क्या फील कर रहा है इस वक्त। टू ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट समझता है, लेकिन अपने आप को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है इस वक्त। इसको ऐसा लग रहा है ये इस सिचुएशन में अगर ये अपनी विश, ये अब आपको अपनी विश कम ट्रू तो समझता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर जब भी आपके पास आएगा तो आर्ग्यूमेंट है, पास्ट के बारे में बात होगी। यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी विश है, आप ये सिचुएशन इसकी विश है, इधर एक न्यू स्टार्ट होना, एक न्यू बिगनिंग आ रहा, विश है इस पर्सन की। एम्प्रेस आया था और एम्पर, यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच अपना बिहेवियर दिखा रहा होगा,
इस पर्सन को पता है अब आप इससे अपने इमोशंस छुपाते हैं, आप अपने इमोशंस इसको नहीं बताते। टू ऑफ कप्स, ये इक्वल बैलेंस चाहता है, या आप इसकी फीलिंग्स आपके लिए हैं ऐसी हैं कि इक्वली एक बैलेंस चाहता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये चीज़ें आपका पर्सन अब छुपा रहा है, आपसे हाइड कर रहा है। अब नेगेटिव चीज़ कोई हाइड नहीं कर रहा, बहुत पॉजिटिव हाइड कर रहा है। अपने ईगो के पीछे, अपनी एक कोल्ड बिहेवियर के पीछे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ छुपा रहा है। इस तरह कि आप लोग की सिचुएशन वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इस सिचुएशन में आप लोग के साथ काम करना चाहता है। लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा है अगर ये स्टक नहीं है, जहाँ आप स्टक हैं वहाँ भी ये भी वहीं स्टक है। इट मीन्स अपने कैरियर पे इस वक्त फोकस है, लेकिन ये स्टक हुआ है अपनी ज़िंदगी में, आपके अलावा ये आगे नहीं बढ़ रहा। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता रहता है। जो भी इसकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सोचता रहता है। इसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क ज़्यादा है, आंसर्स नहीं है इसके पास। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? प्लीज सजेशन स्पीक गाइड, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? कमिंग ऑफ एज, आपको यहाँ पर मेच्योरिटी से बिहेव करना चाहिए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस करके आप यहाँ डिसीजन मेकिंग करें। यहाँ पर आपको मेच्योरिटी से बिहेव करना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ लाइट, आप यहाँ पर इस सिचुएशन में अपनी जो भी सिचुएशन है आप यहाँ पर लाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप बैलेंस करके यहाँ पर कोई एक्शन लें। पास्ट, यहाँ पे आपको पास्ट हॉन्ट कर रहा है इस सिचुएशन में। आप लोग यहाँ पर पास्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है, ये पर्सन भी जो समझ पा रहा है वो सही समझ पा रहा है, आप इस सिचुएशन में पास्ट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यहाँ पर पास्ट आपको, यहाँ पर आप पास्ट में रहते हैं, आपको आप फ्यूचर नहीं देख रहे, आप पास्ट में रह रहे हैं। जो आपको पास्ट में हर्ट, नेगेटिविटी और एक सैडनेस आपने जो फील करी है, जो अकेलापन फील करा है, वो आपको बार बार हॉन्ट करता है। ठीक है, आपको मेच्योरिटी से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप क्रिएट कर सकते हैं एक लाइट को। ठीक है, द रिचनेस वाइट, आप ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन, ये यूनिवर्स का गिफ्ट है। ये कनेक्शन जो है आपकी लाइफ में यूनिवर्स का गिफ्ट है। तो यूनिवर्स चाहता है आप बहुत सोच समझ कर फैसला करें इस सिचुएशन के लिए। टाइम टू रीस्टोर, ये रिलेशनशिप आपका रिस्टोर होने जा रहा है। अगर यहाँ पर आप एफर्ट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए खतरा नहीं है कोई भी, आप लोग को कोई फेयर नहीं है। आपको यहाँ पर पास्ट को भूलना पड़ेगा। यहाँ पर पास्ट को बहुत ज़्यादा, जितना आप पास्ट को सोचेंगे यहाँ पर इतनी एक स्टकनेस आएगी। आपको पास्ट से बाहर आना है। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन सेल्फ, आप किसी मेमोरी में हैं, आप किसी पास्ट की मेमोरी में हैं। इट मीन्स जो भी पास्ट में आपने यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपको जो मिला है ना, इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, वो आपको चीज़ हॉन्ट कर रही है, आप उसमें स्टक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पास्ट में स्टक है। मुझे बार बार यहाँ समझ में आ रहा है आपके अंदर जो एक गम है ना, वो पास्ट का है। आप एक पास्ट की लाइफ को देख रहे हैं। ये पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहता तो ये क्या कहना चाहता? प्लीज सेंड स्पीड गई, मेरे व्यूअर के पर्सन अगर इनको कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते? साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। इस पर्सन को अब लगता है साथ चलना उस टाइम भी मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ये एफर्ट डालता तो यहाँ पर चीज़ें, सिचुएशन चेंज होती। ठीक है, क्या तुम मुझे याद करती हो? ये पर्सन पूछ रहा है क्या आप इसको याद करते हैं या नहीं, क्योंकि इसको आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक चेंज सा लग रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, ये पर्सन कहना चाहता है अगर तुम कहीं और खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं। इट मीन्स एक रियलाइजेशन है। तुम्हारी आंखें, ये पर्सन आपकी आंखों को बहुत पसंद करता है। आपकी आंखें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।